सकट योगा जातस्य योगो भंगम पदे पदे। ये महत्वपूर्ण विवेचन मैं आपको आज सकट योग के बारे में देने जा रहा हूं। यह योग ऐसा होता है जो फ्रीक्वेंटली व्यक्ति को परेशान करता है। जिस किसी की कुंडली में यह योग होता है उसको लगता है अब मैं एस्टेब्लिश हो रहा हूं और फिर उसके बाद डाउनफॉल हो जाता है। बहुत फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है। क्यों होती है? कारण बताऊंगा मैं आपको। और यह होता क्या है, क्योंकि हमारे जो मैसेज बॉक्स में काफी लोगों की रिक्वेस्ट कई योगों के बारे में पढ़े कि इनके बारे में थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये योग मैं आपको उसी एक सीरीज में बताने जा रहा हूं। क्या है सकट योग और ये किस तरह से घटित होता है हमारे जन्मांक में। तो इसके बारे में जो है हमारे पारासर जी और बाराहमिहिर दोनों ने जो विवेचन दिया है वो थोड़ा सा इस तरह का है कि जब कभी फर्स्ट और सेवंथ हाउस में सबके सब प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएं तो समझ लीजिए कि वो सकट योग बनता है। और उन्होंने बताया है कि इसकी कई दुर्विधताएं होती हैं, इंट्रिकेसीज होती हैं, इससे काफी परेशानियां आती हैं व्यक्ति के लाइफ में और इस तरह से वो व्यक्ति कई परेशानियों से होकर गुजरता है। इसी तरह हमारे शास्त्रों में जो और विवेचन किया गया है वो बताया गया है कि जुपिटर और मून से इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है समझ लीजिए। देखिए, जब कभी भी यह फॉर्मेशन जो है मेन वो मून के कारण होता है। जब कभी भी जुपिटर से मून 6th 8th या अपने से 12 में हो। रिपीट करता हूं, जब कभी मून जुपिटर से 6th 8th और 12th हाउस में हो तो यह सकट योग निर्मित हो जाता है। अब 6 8 12 आपको पता है मेलेफिक हाउसेस हैं जुपिटर से, तो निश्चित तौर पे जो एनर्जी है फॉर फॉर्चून और फॉर गुड रिजल्ट्स उसमें अवरोध पैदा होगा, क्योंकि 6 8 12 का आपको पता है। और जब ये आपस में इस तरह के होते हैं तो इनका 6 8 का संबंध देखो अपने आप बन जाएगा। जब ये इससे 6 होगा तो यहां से ये 8 हो जाएगा जुपिटर। इसी तरह यहां से जब ये 8 होगा तो जुपिटर 6 बन जाएगा। तो 6 8 का संबंध आपस में हो गया। ये यहां पर एक 12 का संबंध बनेगा जाके। इसका अर्थ यह हो गया कि जब कभी भी मून जुपिटर से 6 8 और 12th हाउसेस में हो तो वो हमें सकट योग बना के देता है। क्या होता है इसमें व्यक्ति का जो लक होता है, फॉर्चून, उसमें कमी आती है। वो यही कहता है व्यक्ति बार बार कि मेरा नसीब ठीक नहीं है, मैं जो भी करता हूं उसमें हमें घाटा होता है। हम कोशिश करते हैं लेकिन हमें वो उपलब्धियां नहीं मिल पाती हैं जो हमें मिलनी चाहिए। हालांकि इस योग में मेरे पास जो कुंडलियां आई हैं उसमें मैंने कई विवेचन ऐसे किए हैं जिसमें रिगेन भी होता है, व्यक्ति रिगेन होता है। अगर और भी कोई ऐसे फॉर्मेशन हुए हों तो उसमें रिगेन भी करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब यह पर्टिकुलर इस तरह का जिस समय आ जाए, जिस कालखंड में, उस कालखंड में बाकी जो होते हैं और योग वो समाप्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था पदे पदे बार बार ये स्थितियां बनती हैं कि भाग्य में वो अवरोध पैदा करता है। अब ये होता क्यों है, ये बार बार कारण समझिए कि जुपिटर और मून की मान लीजिए ये स्थिति है आपके चार्ट में। जुपिटर यहां पे, मून कहीं पर भी हो सकता है, उससे 6 8 और 12 देख लीजिए। जुपिटर से अगर मून 6 8 12 में हो, अब ये आपके जन्मांक में है तो वो तो है ही है। जब कभी ट्रांजिट से मून इन हाउसेस में ट्रांजिट करेगा तब ये दिक्कतें आने वाली हैं। कई लोग ने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर 2 दिनों में उन्हें बहुत घाटा हो गया, कोई गलत डिसीजन हो गए, कोई दुर्भाग्य आ गया। उनको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा था, भाई एकदम अचानक क्या हो गया। यह हो गया कि जुपिटर के 6th मून आ गया, क्योंकि जन्मांक में मींस आपके लग्न कुंडली में था और यहां ट्रांजिट में भी आ गया। इसी तरह से 8th में आ गया, आपके कुंडली में भी था और यहां ट्रांजिट में भी आ गया। या फिर ये 12th में था जुपिटर से और ये ट्रांजिट में आ गया। तो पता नहीं चलता है क्या हो गया, एकदम व्यक्ति का नेचर बदल जाता है, एकदम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सैल, बहुत ज्यादा दिक्कतें। ऐसे में क्या क्या और रिजल्ट्स आते हैं, अपने ठुकरा देते हैं। अपने जो खास होते हैं रिश्तेदार वो
ठुकरा देते हैं, वो बिल्कुल भी उसमें सहयोग नहीं करते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है जब दुर्भाग्य को प्राप्त होता है तो उसे अपनों की जरूरत होती है और वो उनको मिल नहीं पाता है। अगला इसमें क्या हो सकता है, ऐसा व्यक्ति गरीबी से जूझ सकता है, क्योंकि जब दुर्भाग्य की स्थिति होगी, जब उसके ये रिजल्ट जो है वो मेलेफिक होंगे, तो निश्चित तौर पे पॉवर्टी तो आनी है, गरीबी, क्योंकि उसके रिसोर्सेज उतने हैं उसको नहीं मिल पाएंगे, भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाएगा। और इसी तरह से ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अकेले अपना जीवन गुजारता है। और चूंकि ये मून से बन रहा है तो मून काय का कारक होता है, मन का होता है। मन खिन्न रहता है, डिस्ट्रेसफुल रहता है, मन आइसोलेटिव रहता है, मन जिसको सेपरेटिव कहते हो उन टेंडेंसी से ग्रसित हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि बगैर किसी कारण के आप एकदम ऑफ हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। तो आप जरूर अपने चार्ट को चेक कर लीजिए कि कहीं यह सकट योग तो नहीं बन रहा है। तो दो तरह से मैंने फॉर्मेशन बताया है आपको इसमें। एक तो मैंने 12 मेहर और पाराशर जी के हिसाब से बताया कि जब 1 और 7th में इस तरह के सभी प्लैनेट्स एक साथ हो जाएं तब सकट योग होता है। और दूसरा फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि जहां पर जुपिटर से मून 6 में, 8 में या 12th में इस तरह से आए। मैंने हर जगह जुपिटर 3rd हाउस में ही प्लेस किया केवल समझाने के लिए, और मून को उसी तरह 6 में, 8 में और 12th में प्लेस कर दिया आपके लिए। आप अपनी कुंडली में देख सकते हो, ये किसी भी हाउस में बन सकता है, जरूरी नहीं 3rd में ही बनेगा। हो सकता है जुपिटर हो तो मून यहां 6th में हो, या फिर 8th में हो, या फिर 12th में हो, यह परिस्थिति बन सकती है। कहीं पर भी जुपिटर हो सकता है। उससे आपको गिनना है कि 6, 8, 12 में अगर मून है तो जब जब वो ट्रांजिट में आएगा तो इस तरह की दिक्कतें देगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है, क्या फिर ऐसा व्यक्ति क्या हमेशा दरिद्र रहता है? क्या उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं? क्या वो हमेशा परेशान रहता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब मून का ट्रांजिट होगा 6 से 12 में, मान लिया कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी परेशानियों की ज्यादा होगी, लेकिन बाकी समय भी तो बचता है, बाकी कालखंड भी तो बचता है। मान लीजिए उसमें कोई बहुत उसके पावरफुल कोई योगा बने हुए हों, पावरफुल योगा बने हो, अच्छी उसकी महादशा चल रही हो, अच्छी अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो उसमें खूब कमाएगा, प्रॉस्परस रहेगा, सब कुछ उसे मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मिसफॉर्चून ही पूरी तरह से आ जाएगा उसके ऊपर, नॉट एट ऑल। जब इसका प्रभाव होगा गोचर में तब यह परिस्थिति जरूर आएगी, या फिर अंतरदशा और महादशा में इनका अंतर जब आएगा तब यह परिस्थिति आ सकती है। अदरवाइज इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर, तब ये परिस्थितियां आएंगी। अदरवाइज जो उसके चार्ट में दूसरे योग होंगे वो तो फलित होंगे ही वक्त पे, लेकिन जब इसका गोचर या इसका कालखंड होगा मून का उन हाउसेज में, तो उसमें कमी आ जाएगी, हम ये कह सकते हैं। और इसलिए लगता है ऐसे व्यक्तियों को कि मैं ज्यादातर परेशान रहता हूं। क्यों? क्योंकि मून हर महीने क्या करता है, हर राशि में करता है, और कुछ 2.25 दिन रह के दूसरे में चला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बहुत फास्ट इसका स्पीड होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो परिस्थितियां बनती हैं वो सकट योग में जुपिटर से 6, 8, 12 में जब मून होता है उस समय बनती है। तो दोनों ही मैंने आपको दृष्टिकोण बता दिए, जिसमें पाराशर जी और 12 मेहर का भी बता दिया और दूसरा भी बता दिया। जो पाराशर और 12 मेहर वाला है वो बहुत कम फॉर्मेशन होता है 1st और 7th में। वो एक और विशेष बात है, उसमें मैं बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि वो मैंने अपने उसमें देखा है जब मैंने वर्णन किया है। मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा अभी तक चार्ट्स नहीं आए हैं, कुछ चार्ट्स 4-5 ही आए हैं जिनमें 1st 7 का इस तरह से बन रहा था। तो यस, उसमें बहुत प्रभावी होता है, उसमें व्यक्ति वास्तव में बहुत परेशान होता है और उसको कोई सहारा नहीं मिल पाता है। चाहे 1st 7 इधर से हो सकता है, चाहे 1st 7 इधर से हो सकता है, चाहे 1st 7 इधर से हो सकता है, कोई भी हो उनमें। हालांकि 1st और 7 ही दिया हुआ है 12 मेहर और पाराशर जी ने कि जब 1st और 7th में हो पर्टिकुलरली, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसी भी 1st 7 में या केवल 1 और 7 में। तो वो मेरा खुद का अनुभव है कि 1st 7 कहीं पर भी हो, चाहे ये हो, फिर चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी हो, तो ये परिस्थितियां जरूर बनती हैं और सकट योग उसमें परेशान करता है। तो ये एक छोटा सा विवेचन था सकट योग के बारे में। आपको आगे भी मैं कई योग के बारे में बताता रहूंगा जैसे जैसे समय मिलता जाएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर मैं आपको इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल
विवेचन देता रहता हूं। थैंक्स अ लॉट आप सभी को मेरी तरफ से। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।